क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर क्या है, 2 AP हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। अब देखो क्या होता है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो जो 2 AP होंगी हमारे पास उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। AP तो गिवन नहीं है, हमें माननी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो AP मान लेते हैं, लेट द 2 AP, ठीक है ना, लेट द 2 AP A1 A2 A3, इस तरह से चली रही है AP, ठीक है, AN, और दूसरी AP भी मान ही लेते हैं 2। तो ये एक AP होगी और दूसरी एंड B1 B2 B3, और ये चल ही रहा, और इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो वो मान लिया हम दोनों का क्या है, D मान लिया, ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है ये, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि इन दोनों की जो AP है, ठीक है ना, उनकी 100th टर्म का, ठीक है ना, इस AP की भी और इस AP की भी, इन दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस देखिए, ये A100 है, ठीक है ना, इनका डिफरेंस कितना है। तो दूसरी का भी हम इन दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा है, 100 टर्म इज 100, ठीक है। तो A100 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 99D, ये बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, B प्लस 99D, देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 100, और A प्लस 99D, बाहर माइनस है तो अंदर के निशान चेंज होंगे, तो 99D इज इक्वल टू 100। यहाँ से देखिए 99 से 99 कैंसिल, A माइनस B इज इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या कहता है ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो उनकी ये पूछता है कि इन दोनों AP की 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो जो 1000 टर्म होगी उनका डिफरेंस है, माइनस से ही डिफरेंस पूछते हैं ना, लिखते हैं ना हम, तो वो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 99D माइनस, देखो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो B प्लस 99D, ठीक है ना। तो ये बताना है हमें क्या होगा, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, A माइनस B। अब ये क्या आएगा, देखो A माइनस B क्या है हमारे पास, तो वो भी क्या है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन 1 से कितना आ गया, A माइनस B, यानी कि जो हमारे पास 1000 A 1000 और B 1000 टर्म का जो डिफरेंस आया है वो भी कितना आया है, वो भी 100 आया है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 12th सॉल्व होता है।